तोशा खाना के ऊपर एक और मुकदमा जो कि आई थिंक चौथा मुकदमा होगा, कितना चौथा मुकदमा जो है वो बनाने की तैयारियां हैं। खान साहब को जो है वो जेल में और वक्त जो है वो गुजारना पड़ेगा। लगता है बानी पीटीआई को मजीद वक्त जेल में गुजारना होगा। तोशा खाना में चौथा मुकदमा बनाने की तैयारी की जा रही है। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान राउफ हसन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले कि खावर मानी का घटिया आदमी है। बानी तहरीक इंसाफ के मुतालिक गंदी जुबान इस्तेमाल की। दबाव के बायस इद्दत केस नए सिरे से दूसरे जज के पास चला गया। रियासती इदारों की कोशिश है कि बानी पीटीआई जेल से बाहर ना आए। शाह महमूद को भी एक साथ 9 मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया। साइफर केस में अगर आज़ाद हुए तो भी बाहर नहीं आ सकेंगे। मलिक रियाज को दबाव के बायस मुल्क छोड़ना पड़ा। पीटीआई के वकला का कमरा अदालत में खावर मानिका पर हमला, बोतलें और थप्पड़ मारे। जज शाहरुख अर्जुमन के चैम्बर में जाने के बाद वकला ने अदालत में हंगामा आराई की, शेम शेम के नारे लगाए। कमरा अदालत के बाहर भी वकला ने खावर मानिका पर तशद्दुद किया और नंगी गालियां दी। खावर मानिका ने बामुश्किल जान बचाई। वकला खावर मानिका को गालियां देते हुए गाड़ी तक छोड़ कर गए। गाड़ी में बैठते ही खावर मानिका ने सुख का सांस लिया और पानी मांगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह का केस, खावर मानिका का जज शाहरुख अर्जुमन पर अदम एतमाद। आज फैसला ना सुनाया जा सका, केस किसी दूसरी अदालत को मुंतकिल किया जाए। जज ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। लिखा कि खावर मानिका और उनके वकला ने हमेशा समात में खलल डालने की कोशिश की। पहले भी अदम एतमाद की दरख्वास्त खारिज की जा चुकी। दोबारा अदम एतमाद पर फैसला सुनाना दुरुस्त नहीं होगा। दौरान समात खावर मानिका की बानी पीटीआई को बद्दुआएं। जिस तरह कोर्ट में एक मरतबा हुआ था, कंप्लेनेंट खावर मानिका खुद आया, उसने बड़ी गैर अखलाकी गुफ्तगू कोर्ट के अंदर की है। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, वो मुल्क, मैं वाज़ेह तौर पे कह सकता हूँ, वहाँ पे बदकिस्मती के साथ तरक्की नहीं होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं, खावर मानिका ने अदालत में नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया। आज जज ने निकाह केस का फैसला सुनाना था, बहस मुकम्मल हो चुकी थी, फैसला बानी पीटीआई के हक में आना था। उमर अयूब बोले, अदालत में जिस तरह की गुफ्तगू की गई उस पर इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया, अपने हुकूक के लिए लड़ते रहेंगे। जजेस को जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए। शिबली फराज ने कहा, सियासी मुकदमात में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अली मोहम्मद खान बोले, बानी पीटीआई को जज के सामने गाली दी गई, बानी पीटीआई जेल से जल्द बाहर आएंगे। लापता शायर अहमद फरहाद आज़ाद कश्मीर पुलिस की हिरासत में हैं। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। थाना धीरकोट की रिपोर्ट अदालत में पेश। अहमद फरहाद को कोहाला पुल से गिरफ्तार किया गया। जिला बाग में मुकदमे में नामजद हैं। अहमद फरहाद ने पुलिस से बदतमीजी और कार्य सरकार में मुदाखलत की। दौरान समात वज़ीर कानून भी अदालत में मौजूद थे। जज ने पूछा, आप दूसरी तरफ क्यों खड़े हो गए हैं? आपने तो अदालती मुआवन मुकर्रर किया था। आजम नज़ीर ताड़ बोले, जो अदालत कहेगी वो हाजिर हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो कभी जज्बाती नहीं होते, आइन पढ़ कर आते और उसी की बात करते हैं। सेक्रेटरी के मर्डर के ऊपर आप जज्बाती क्यों हो जाते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालते हैं। नहीं होता, मैं आइन पढ़ के आता हूँ और आइन की बात करता हूँ। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सदर नून लीग बनते ही अवाम को रिलीफ देने के लिए मुतहर्रिक। मौशी टीम सर जोड़कर बैठ गई। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास 4 घंटे तक जारी रहा। जाती उमरा में इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक हुई। मौशी टीम और पंजाब हुकूमत की जानिब से अवाम को बजट में रिलीफ देने से मुतालिक तजावीज़ पेश। मियाँ साहब से 35 साल का ताल्लुक है, ज़ाती ताल्लुक है और रहेगा। अब शाहिद खाका नवासी कहते हैं कि मियाँ साहब ने बात कर दी, मेहरबानी उनकी बड़ाई है। मियाँ साहब वज़ादार आदमी हैं। मजीद बोले कि वो इस सियासत से मुत्तफिक नहीं जो मुस्लिम लीग नून आज कर रही है। हुकूमत इतने दिन ही चलेगी जितने दिन लाने वाले चाहिए। सूरज आग बगोला, आज भी दिन बहर कहर बरसा। धूप थी नाकाबिले बर्दाश्त, साए में भी सुकून न आया। मुल्क के मैदानी इलाके बदस्तूर शदीद गर्मी की लपेट में। जैकबाबाद, मोहनजोदाड़ो, कनकोट, दादू, लाड़काना और रोहड़ी में पारे की आज भी निस्फ सेंचुरी, 52 पर नॉट आउट। लाहौर में दर्जा हरारत 46 रिकॉर्ड। मुल्तान, रहीम यार खान, भक्कर, भावलनगर, गुजरावाला, फैसलाबाद और झंग में भी गजब की गर्मी। महकमा मौसमियात ने मुख्तलिफ इलाकों में आज आंधी और झक्कड़ चलने की पेशगोई कर दी।
सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में जानलेवा गर्मी, 4 अफराद जान बहक। हैदराबाद में 3 दिन के दौरान शदीद गर्मी की वजह से 2 पुलिस एहलकार जान की बाजी हार गए। मुकामी अदालत में तैनात एहलकार रिजवान शेख गर्मी के सबब इंतकाल कर गया। 2 रोज कबल कासिमाबाद थाने का ASI भी गर्मी से मुतासर होकर चल बसा। जाम शोरों में गर्मी की शिद्दत से 2 भाई चल बसे। 10 साला राशिद कबूल और 12 साला अली शबीर कबूल घर के बाहर खेल रहे थे। गर्मी की शिद्दत से बेहोश हो गए। दोनों अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान दम तोड़ गए। कराची में दर्जा हरारत 41.5 तक जा पहुंचा। शिद्दत कई डिग्री ज्यादा महसूस की गई। 1 जून तक हीट वेव का भी खदशा। आइंदा 3 रोज के दौरान दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि कराची समेत सिंध भर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। उधर कराची में शदीद गर्मी में इम्तिहानी मराकज़ में नाकाफी सहूलियात, तलबा और तालिबात परेशानी का शिकार। मलीर के स्कूल में कोई पंखा नहीं, गर्मी से तालिबा बेहोश। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का तारिक फजल चौधरी को जवाब जमा कराने का आखिरी मौका। ट्रिब्यूनल में NS47 में धांधली के केस की समाअत। नून लीग के तारिक फजल से फॉर्म 45, 46 और 47 बयान हल्फी के साथ 5 जून तक तलब। आज़ाद उम्मीदवार शुएब शाहीन की दरख्वास्त पर जस्टिस तारिक जहांगीरी ने हुक्म जारी कर दिया। उधर फैसलाबाद के हल्का NS97 में वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सादुल्ला की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। PTI इस वक्त बहुत बड़े कंफ्यूजन में है। पर्सनल अकाउंट इनका अडियाला जेल में ऑपरेट हो रहा है। ये फैसिलिटी उनकी अडियाला जेल में उनको मिली हुई है। बानी PTI का सोशल मीडिया अकाउंट अडियाला जेल से ऑपरेट हो रहा है। इन्हें जेल में सोशल मीडिया सहूलियात मुयस्सर हैं। वज़ीर इत्तला सिंध ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी PTI से मुतालिक खदशात दुरुस्त करार दे दिए। शर्जील मेमन ने कहा कि इस शख्स की लड़ाई किसी पाकिस्तानी से नहीं, पाकिस्तान से है। ये मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा है। इसने बार बार मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इसराइली लॉबी इनकी पुश्त पर खड़ी है। मुस्लिम लीग नून की बानी PTI के मुल्क तोड़ने की बातों की मजम्मत। बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूछा कि सोशल मीडिया पर मुल्क तोड़ने की मुहिम किसने चलाई। एक जमात मौजूदा सूरत हाल का 1971 से मवाजना कर रही है। ये इक़्तिदार में बहरिया टाउन के खिलाफ मुख्तलिफ बेज़ाब्तगियों की तहकीकात शुरू। बहरिया टाउन रावलपिंडी के दफातर पर नैब के छापे, अमले से पूछताछ। नैब के बहरिया टाउन का रिपोर्ट ऑफिस में भी कार्रवाई। अहम दस्तावेजात हासिल करके मरकजी दफ्तर को सील कर दिया। कंप्यूटर से डिजिटल शवाहिद और डाटा भी हासिल कर लिया। नैब ने 190 मिलियन पाउंड केस में मजीद शवाहिद हासिल करने के लिए पुलिस समेत छापा मारा। मलिक रियाज 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में मुलजिम है। मलिक रियाज के खिलाफ बहरिया एनक्लेव अराजी की तहकीकात का भी आगाज। CDA ने जमीन चिड़ियाघर के लिए मुख्तस की थी। जब तक आसिफ जरदारी सदर पाकिस्तान है, इनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा। अदालत ने आसिफ जरदारी के खिलाफ जारी बैंक अकाउंट का मुकदमा दाखिले दफ्तर करा दिया। फारूक नाइक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तीसरी तरमीम के बाद ये केस दोबारा कराची बैंकिंग कोर्ट में भेज दिया गया। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर पर इल्जाम है 3 करोड़ रुपए इनके अकाउंट्स में आए, वो जिम्मेदार हैं। उन्होंने गन्ना बेचा था जिसके पैसे आए। मुल्क पर बंदीदारों का बोझ बढ़ रहा है। वज़ीर तिजारत ने गर्दिशी कर्जे और IMF की शराइत को बड़ा मसला करार दिया। जाम कमाल कहते हैं जनरल सेल्स टैक्स, स्टेट बैंक, इनलैंड रेवेन्यू, पोर्ट एंड शिपिंग से मुतल्लिका मसाइल हल करने जा रहे हैं। स्टेक होल्डर्स के मसाइल हल करने का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया। जल्द वज़ीर आज़म से मंजूरी लेंगे। पेट्रोलियम कीमतों में मजीद कमी का इम्कान। 1 जून से पेट्रोल 5 रुपये 47 पैसे फी लीटर सस्ता होने की तवक्को। हाई स्पीड डीजल 4 रुपये 13 पैसे सस्ता हो सकता है। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपये 8 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान।
पंजाब से गंदम स्मगलिंग में सरकारी अफसरी मुलविस निकले। खुफिया इदारों ने तहकीकाती रिपोर्ट में जिम्मेदार एहलकारों की निशानदही कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 108 अफसर और एहलकार मुलविस, 2 असिस्टेंट कमिश्नर से भी खूब माल कमाया। महकमा खुराक, पुलिस, CTD और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एहलकार भी शामिल।